नमस्कार, आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका। कर्नाटक में 10 मई को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी। इसके बाद से ही लिस्ट को लेकर चर्चा हो रही है। चुनावी क्लास में इस बार हम जानेंगे कि किसी चुनाव में राजनीतिक दलों के लिए स्टार प्रचारक महत्वपूर्ण क्यों माने जाते हैं, चुनाव आयोग किस तरह से स्टार प्रचारकों पर नजर रखता है, इनके लिए क्या मानक तय किए जाते हैं। दरअसल स्टार प्रचारक ऐसे लोग होते हैं जिन्हें देखने सुनने के लिए भारी भीड़ उमड़ती है। इनका जनता पर विशेष प्रभाव होता है। स्टार प्रचारक अपने दमदार भाषणों से अपनी पार्टी और उम्मीदवार के लिए वोट खींचने का काम करते हैं। इनकी सभाएं ऐसे इलाकों में रखी जाती हैं जहां वोट मिलने की संभावना अधिक होती है। स्टार प्रचारक कोई भी व्यक्ति हो सकता है, एक राजनीतिज्ञ या यहां तक कि एक फिल्म स्टार भी। स्टार प्रचारक बनने या बनाए जाने के संबंध में कोई गाइडलाइंस नहीं है। वैसे जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77 के तहत चुनाव में स्टार प्रचारक का प्रावधान रखा गया है। लोकसभा, विधानसभा समेत तमाम ऐसे चुनावों में स्टार प्रचारक का प्रावधान किया गया है, जिसका संचालन चुनाव आयोग करता है। चुनाव में मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या राज्य स्तरीय दल अधिक से अधिक 40 स्टार प्रचारक रख सकते हैं। बिना मान्यता वाले दल ऐसे 20 स्टार प्रचारक रख सकते हैं। इन्हें चुनने का पूरा अधिकार स्वयं राजनीतिक दलों के पास ही होता है। जब उम्मीदवार स्टार प्रचारक लाते हैं तो इन पर खर्च भी खूब होता है। स्टार प्रचारक जगह जगह रैली करते हैं, सभा, रोड शो करते हैं। इनकी यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर, ट्रेन और कार का इस्तेमाल होता है। लेकिन ये सारा खर्च उम्मीदवार के चुनाव खर्च में नहीं जोड़ा जाता, बल्कि पार्टी का खर्च माना जाता है। हम आपको यही बता दें कि चुनाव आयोग चुनाव अभियान के दौरान अलग अलग उम्मीदवारों द्वारा किए गए खर्च पर भी नजर रखता है। जब कोई प्रधानमंत्री या पूर्व प्रधानमंत्री स्टार प्रचारक होता है तो बुलेट प्रूफ वाहनों समेत सुरक्षा पर होने वाला खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है और इसे पार्टी या उम्मीदवार के चुनावी खर्चे में नहीं जोड़ा जाता। हालांकि कोई अन्य प्रचारक प्रधानमंत्री के साथ यात्रा करता है तो सुरक्षा व्यवस्था पर किए गए खर्च का 50% उम्मीदवार को देना होता है। ऐसा नियम है। चुनाव अधिसूचना जारी होने के 7 दिनों के अंदर अंदर राजनीतिक दलों को अपनी अपनी स्टार प्रचारकों की लिस्ट जमा करनी होती है। हालांकि 2009 में चुनाव आयोग ने एक सर्कुलर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि चुनाव के ऐलान के बाद भी किसी भी समय आप इन स्टार प्रचारकों की लिस्ट भेज सकते हैं। अगर कई चरणों में चुनाव होने हैं तो अलग अलग चरण के लिए भी लिस्ट भेजी जा सकती है और लिस्ट भेजने के बाद उसमें नाम जोड़े भी जा सकते हैं या घटाए जा सकते हैं। अगर कोई स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार के दौरान मान लीजिए आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो चुनाव आयोग उसका स्टार प्रचारक का दर्जा छीन लेता है। चुनाव से जुड़ी ऐसी ढेरों जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए चुनाव आज तक के साथ। अपना प्लीज बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।